हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में स्वागत है आपका। हम हिंदी की टॉपिक में आज देखेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द को। आपके हिंदी के सिलेबस में ये दिया हुआ है। आपको कुछ शब्द ऐसे हैं कि देखने और सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसके अर्थ बदल जाते हैं। एक मात्रा से ही उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, सिर्फ हम उसको देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आपका अंश। अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है हिस्सा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ ये छोटा सा आपका यूज़ है और यहाँ पे बड़ा श है। एक अक्षर के बदलने से पूरा आपका अर्थ बदल जा रहा है, तो इसको याद रखेंगे, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अंश अगर है तो कंधा, अंश है तो हिस्सा। अनिल, अनिल का मतलब हवा होता है और अनल का मतलब आग होता है। इसको आपको देखने से पर्यायवाची शब्द भी आपके याद होते चलेंगे। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, अनिल मीन्स हवा, अनल अगर है तो आग होता है। आंगन, ठीक है, ये चंद्रबिंदी है। अगर आंगन लिखा है तो घर का जो आंगन होता है वो होता है, और अंगना लिखा है तो स्त्री होती है, याद रखेंगे। अंगना है तो स्त्री है, और अंगना है अगर तो घर का आंगन है। देख लीजिए किस तरीके से ये लिखा हुआ है। ठीक है, अम्बु, अम्बु मतलब जल होता है, और अम्ब मतलब माता या आम, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, आगे देखेंगे। अम्बुज, अम्बुज मतलब क्या होता है? कमल होता है, और अम्बुध ही लिखा है अगर तो उसका मतलब सागर हो जाएगा। अली, अगर बड़ी की मात्रा लगी है अली में तो हो जाएगा आपका सखी। अली, अगर छोटी मात्रा है तो भौरा। याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आया है। अगला देखेंगे अचर। अचर का न चलने वाला, और अनुचर मतलब दास या नौकर। अनुचर का मतलब होता है के अनुसार चलने वाला, तो उसको हम क्या कहेंगे? नौकर या दास। देखिए, अशक्त है तो असमर्थ होगा। यहाँ देखिए श का अंतर है, और यहाँ पे असक्त है तो इसको कहेंगे विरक्त। अब्ज का मतलब होता है कमल। अब्द का मतलब होता है बादल या वर्ष। आकर अगर है तो खान, देखिएगा आकर लिखा है मतलब खान, और आकार मतलब रूप या सूरत। ठीक है, आप जैसे कुछ वर्ड ऐसे देखेंगे आपको पेपर में आएंगे, आपको एक का तो अर्थ स्पष्ट रहेगा और दूसरा जैसे नहीं पता। आकार आप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि आकार मतलब रूप सूरत होता है, लेकिन अब अगर आकर आ जाए तो उसका मतलब खान होगा, याद रखेंगे। देखिए, अगला है आपका आदि। ठीक है, छोटी मात्रा है इसमें। आदि का मतलब आरंभ होता है। आदि अगर बड़ी की मात्रा आई तो इसका मतलब क्या होगा? अभ्यस्त होगा। और अदरक। आर्त मीन्स दुखी, और आर्द मीन्स गीला या नमी। आरती, छोटी की मात्रा अगर हुई तो उसका मतलब होता है विरक्ति, और आरती जो आप पूजा करते हैं तो वही धूप दीप दिखाना। ठीक है, अणु मतलब कण होता है। अनु मतलब होता है एक उपसर्ग है, अनु या पीछे, इसका अर्थ होता है। अवलंब का मतलब होता है सहारा, और अविलंब का मतलब शीघ्र होता है। ठीक है, अविलंब में शीघ्र, अवलंब में सहारा। अरि, छोटी की मात्रा है अरि में तो उसका मतलब शत्रु होगा। अरि है अगर तो संबोधन का ये एक शब्द है अरि, और ये स्त्री के लिए यूज होता है, स्त्री को संबोधित करने के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे है आपका अभिज्ञ है। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। अनभिज्ञ मीन्स होता है अनजान। अक्ष मतलब धुरी, और यक्ष मतलब एक दैत्यानी। ठीक है, दैत्यानी मीन्स यमराज। अवधि, छोटी मात्रा है तो काल या समय होगा, और अवधि है अगर तो भाषा। एक अवधि भाषा जो आपकी होती है उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए इत्र है तो सुगंध होगा। ठीक है, परफ्यूम जो आप लोग इत्र यूज़ करते हैं। और इतर, इतर मतलब होता है दूसरा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका उपल का मतलब होता है पत्थर। देखिए उपल लिखा है पत्थर, और उत्पल अगर हो जाए तो उसका मतलब होगा कमल। उद्धत, ध है ये तो इसका मतलब होगा उद्दंड, और उद्दत है आधा द है तो इसका मतलब तैयार। रीत मतलब सत्य, ऋतु मतलब मौसम। कुल मतलब वंश या सत्र। कूल अगर बड़ा की मात्रा है तो किनारा। कृपण मतलब होता है कंजूस या सूम, और कृपाण मतलब होता है कटार। ठीक है, कर मतलब हाथ। कारा मतलब जेल, कारावास होता है ना, तो कारा मतलब जेल होगा, कर मतलब हाथ होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए कपि, कपि है अगर छोटी मात्रा तो बंदर, कपि है तो घिरनी। किला
गढ़, किला, खूंटा या गड़ा हुआ कोई चीज़, ठीक है। कृति, रचना, और कृति अगर बड़ी की मात्रा है तो निपुण होगा, यह होगा इसका पुण्यात्मा। और कृति है तो मृग चर्म होगा, और कीर्ति है, कीर्ति मतलब यश। कृत मतलब किया हुआ, और क्रीत मतलब होता है खरीदा। कांति उलटफेर या चमक, और क्लांति है तो थकावट होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी मात्राओं का अंतर है, और थोड़े से अक्षर परिवर्तन होने में पूरा अर्थ ही बदल गया है, ठीक है। आगे देखिए, कली अगर बड़ी की मात्रा है तो उसका मतलब होगा अध खिला हुआ फूल, जो कलियां होती हैं हमारी। और कली है अगर तो उसका मतलब होता है कलयुग, ठीक है। आगे देखेंगे, ये लिखा है आपका कुंडल, कान का आभूषण, और कुंतल है अगर तो सिर के बाल। कपीश, हनुमान या सुग्रीव। कपिश अगर छोटी की मात्रा आई तो इसका मतलब होगा मटमैला। कूट मतलब पहाड़ की जो चींटी होती है, और दफ्ती। कूट मतलब किला या घर। करकट कूड़ा, और करकट केकड़ा। देखिए जो 37 नंबर लिखा है वो पहला है करकट, तो कूड़ा करकट है तो केकड़ा। कृषाणु मतलब आग, और कृषाणु मतलब क्या होगा, किसान, ठीक है। आगे देखिए, आपका है कटीली। जो कटीली है उसका मतलब तीक्ष्ण या धारदार। कटीली कांटेदार। देखिए ये यहाँ पे चंद्रबिंदी के साथ लिखा है तो इसका अर्थ बदल गया है। कोश मतलब, देखिए अगला है आपका गढ़। गढ़ का मतलब होता है समूह, और ये गव्य है, गिनने योग्य, ठीक। गुड़ अगर ये ड़ लिखा है तो उसका मतलब शक्कर, और गुण है तो गुण होता है, ठीक है। आगे देखिए, ग्रह, ग्रह का सूर्य, चंद्र आदि। गृह मीन्स घर। चिर मतलब पुराना या प्राचीन। चीर मतलब कपड़ा या पट। चिता लाश जलाने की लकड़ी जो होती है चिता, और चीता है अगर तो बाघ की जाति जो होती है। चूर मतलब कर्ण या चूर्ण। चूड़ मतलब चोटी या सिर। अगला है आपका चतुष्पद, याद रखेंगे पूरा शक है तो इसका मतलब चौपाया या जानवर। और चतुष्पथ हो गया अगर थ है, पथ में रास्ता होता है तो उसका मतलब क्या होगा, चौराहा। चार मतलब जासूस या संख्या, संख्या का जो अक्षर लिखते हैं आप चार। चारू मतलब सुंदर, और चर मतलब नौकर या दूत होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है आपका छत्र। छत्र है तो छाता, और छत्र है तो क्षत्रिय। छात्र मीन्स विद्यार्थी, और छात्र अगर ये वाला आया तो उसको क्या कहेंगे, क्षत्रिय संबंधित होगा। जलज मतलब कमल, और जलद मतलब बादल। ये आपके पर्यायवाची में भी आया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। जलज ज है तो कमल होगा, ठीक है, और जलद है तो बादल। ऐसे याद रखेंगे, जो आपका कमल है वो कहाँ खिलता है मैक्सिमम, तो देखेंगे जल में अंदर होता है, तालाब वालाब में, तो आपका कमल हो जाएगा। और जलद मतलब बादल। आप देख रहे हैं इसमें द आ रहा है बादल, तो यहाँ जलद, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे देखिए, आगे है आपका जगत, मतलब कुएं का चौतरा। जो कुआं होता है पानी निकालने वाला, जो उसके चारों तरफ बना होता है चौतरे की तरह से, उसी को कहते हैं जगत। अगर जगत में हलंत हो गया तो उसको कहेंगे हम संसार। टोटा मतलब घाटा, और टोटा मतलब होता है बंदूक का कारतूस। डीठ मतलब होता है दृष्टि, और ढीठ मतलब होता है निडर। अगला देखेंगे, अगला है आपका तड़ाक, मतलब जल्दी, तड़ाक से करना कोई काम तो जल्दी। और तड़ाक ग है तो मतलब तालाब। तरणी मतलब सूर्य। तरणी मतलब नाव, और तरुणी मतलब युवती। तक्र मतलब मट्ठा, और तर्क मतलब बहस। तरंग मतलब लहर, और तुरंग मतलब घोड़ा। याद रखेंगे, तरंग लहर, तुरंग घोड़ा। घोड़ा के पर्यायवाची शब्द में भी आपको बताया गया है। तरी मतलब होता है गोलापन, और तरी मतलब होता है नाव। दूत संदेश वाहक, ठीक है, जो राजदूत होते हैं। ये देखिए द्वित है, ये जो विद्युत में लिखते हैं वो है आपका, तो द्यूत मतलब होता है जुआ, ठीक। आगे देखिए, द्वीप। द्वीप का मतलब क्या है, हाथी। और द्वीप का मतलब टापू, ठीक है। अगला है आपका दांत, अगर ये बिंदी लगी है। दांत का मतलब दशन, और दांत का मतलब दान या दाता। दीवा मतलब दिन, और दीवा मतलब दिया या दीपक। और आगे देखेंगे, दांत मतलब दशन, दांत मतलब दान या दाता।
दंश मतलब डंक या काट, दश मतलब 10 अंक जो 10 होता है। ठीक है, आगे देखिए। अगला है आपका दार। दार मतलब पत्नी या भार्या, द्वार मतलब दरवाज़ा। दीन जो है, दीन का मतलब क्या होता है? गरीब। और दिन अगर लिखा है छोटी की मात्रा है तो दिवस। दाई मीन्स नौकरानी, दाई अगर लिखा है ये तो देने वाला। और दाई मतलब होता है आपका लेफ्ट राइट वाला, जो राइट होता है वो हो गया। देव मतलब भाग्य, देव मतलब देवता। दारू मतलब देखिए जो रू लिखते हैं ये भी ऐसे होता है, आपका सिर्फ ऐसे जो रहता है ये छोटा वो बोलते हैं, और जो रुपया ऐसे अगर लिख देंगे तो ये बड़ा होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। दारू मतलब लकड़ी और दारू मतलब शराब। द्रव्य मतलब होता है रस, और द्रव्य लिखा है तो उसका मतलब होगा पदार्थ। अगला है नियत। नियत मतलब निश्चित, नियति मतलब भाग्य, नियत मतलब इरादा। निश्चल, अगर यह निश्चल है तो इसका मतलब होता है छल रहित, और निश्चल है तो अटल होगा। नमित मतलब होता है झुका हुआ, और निमित्त मतलब होता है हेतु। नीरज मतलब कमल, नीरद का बादल। निर्झर, निर्झर का मतलब होता है झरना, और निर्जर का मतलब देवता। अगला है निशाचर, राक्षस, और निशाकर है तो चंद्रमा। नीड़ मीन्स घोंसला, नीत मीन्स पानी। नाहर मीन्स सिंह, और नहर मीन्स सिंचाई वाला जो नहर होता है। आगे देखिए, अगला है आपका नगर। नगर मतलब होता है शहर। नागर अगर है तो शहरी या चतुर व्यक्ति। निशान मीन्स झंडा, और निशान है अगर तो चिन्ह होगा। परुष कठोर, पुरुष मीन्स नर। प्रदीप दीपक, प्रतीप अगर है तो उल्टा होगा। प्रसाद कृपा या भोग, और प्रासाद है तो महल, याद रखिएगा लिखा है प्रासाद। ठीक, अगला है आपका प्रणय मीन्स प्रेम, परिणय मीन्स विवाह। आगे देखते हैं। अगला है आपका प्रबल में शक्तिशाली, प्रवर में श्रेष्ठ या गोत्र। परिणाम नतीजा या फल, और परिमाण में मात्रा। परीक्षा इम्तहान, और परीक्षा मीन्स कीचड़। याद रखिएगा परीक्षा है जो आप लोग देते हैं एग्ज़ाम, और परीक्षा मतलब होता है कीचड़। पास मतलब नज़दीक, पाश मतलब बंधन। पीक पान आदि का थूक, और पीक मतलब होता है कोयल या कोकिला। प्राकार जो होता है इसका मतलब होता है घेरा या चहार दीवारी। और प्रकार मतलब किस्म या टाइप जो आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। परिताप मीन्स दुख, और प्रताप मीन्स ऐश्वर्य। प्रतिषेध मतलब मनाही, और प्रतिशोध मतलब बदला। कहते हैं ना ये चीज़ प्रतिषेध है, यहाँ पे प्रतिषेध लगा हुआ है तो मतलब मना किया गया है। पूर्व मतलब बाढ़ या अधिक, पूर्व मतलब नगर। ठीक है, जैसे पूर्व में लगाता है कानपुर हो गया, ये सब में लगा होता है वही पूर्व। पार्श्व मीन्स बगल, पार्श्व आप जब कोई चीज़ मैथ्स का या कोई सॉल्व करते तो लिखा है पार्श्व चित्र में, मतलब बगल में जो चित्र बनाया है तो वही है पार्श्व मीन्स बगल, और पाश मतलब बंधन। पट मतलब कपड़ा, पट अगर आधा ट हलंत पे आया तो उल्टा। पानी मतलब जल, पानी मीन्स हाथ होता है। कर मीन्स भी हाथ होता है, आगे आप पढ़ा था आपने। देखिए अगला है पवन मीन्स हवा, और पावन मीन्स पवित्र। फूट मतलब अकेला या इकहरा, और फूट मीन्स होता है खरबूजा जो फल होता है। बलि मीन्स बलिदान, बलि मीन्स वीर। बल मीन्स ताकत, वल है तो मेघ होगा। बात का मतलब होता है वचन, वात मतलब हवा। बुरा तो खराब, और बुरा है तो उसका मतलब होता है शक्कर। ठीक है, आगे लिखें देखेंगे। अगला है आपका अगर वन लिखा है तो बनना होगा, और वन है तो जंगल। बहु मीन्स बहुत, और बहु है अगर लिखा तो पुत्र वधू। बार का दफ़ा, वार मीन्स चोट और दिन। नेक्स्ट है आपका, देखिए अगला है आपका व्रण मतलब घाव, वर्ण मतलब रंग या अक्षर। भवन का मतलब महल, भुवन है तो संसार। भंगी मीन्स लहर, और भंगी मीन्स होता है भंग करने वाला। याद रखिएगा ये बड़ी की मात्रा होगी तो भंग करने वाला होगा। ये आपको पर्यायवाची में भी याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। लहर का मतलब होता है भंगी। मणि मीन्स एक रथ, और मणि मीन्स सांप। मेघ मतलब बादल, मेध अगर है तो यज्ञ है। ठीक है, रंग वर्ण, रंग मीन्स गरीब होता है। आगे देखेंगे, अगर लिखा हुआ है शहर का मतलब होगा नगर, शहर का मतलब होगा सवेरा। सूर वीर, सुर देवता। शुक मीन्स जौ, शुक है तो
सुग्गा तोता जिसे बोलते हैं। सर तालाब, शर तीर, सूत धागा, सुत मीन्स बेटा, ठीक है। अगला देखेंगे जाम। जाम का मतलब होता है जब कोई चीज़ क्या होती है, कहते हैं ना वो चीज़ जाम हो गई है, तो उससे मतलब समझिएगा, मतलब कोई चीज़ जाम हो जाना, जाम होना, ठीक है। और याम का मतलब होता है प्रहर। आगे देखेंगे हरि। हरि का मतलब होता है विष्णु। हरि मतलब हरे रंग का। हल मीन्स व्यंजन, और हल का मतलब ही होता है समाधान, ठीक है। दोनों है लेकिन अर्थ अलग है। देखिए तम का मतलब अंधकार, तोम का मतलब समूह। द्वीप मीन्स हाथी, द्वीप मीन्स टापू। प्रकृति लिखा है मतलब पदार्थ है, प्रकृत है, और ये प्रकृति है मतलब स्वभाव। परिषद है तो सभा, और परिषद है तो सभासद। जो आपके होते हैं सभासद, उसमें जो परिषद होता है उसमें द हलंत रहेगा, ठीक है, आधा द जिसे कहेंगे। निहत का मतलब मरा हुआ, निहित मतलब छिपा हुआ। कहते हैं ना इस चीज़ में ये चीज़ निहित है में छिपी हुई है। केसर सिंह के गर्दन के बाल होते हैं, और केसर है अगर तो सुगंधित पुष्प जिसका आप लोग खाने में यूज़ करते हैं वो केसर है। तो इतने थे इम्पॉर्टेंट आपके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।